हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग भाई? आप कैंग्रेचुलेशन। जो भाई क्लास 9 से 10th में आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। ठीक है। और जो क्लास 10th की बोर्ड है उसे भी कैंग्रेचुलेशन भाई। आप टेंशन मत लो, सबको ही पास होगा इस बार। क्योंकि भाई मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड आया था। 9th वाले बच्चे कह रहे हैं यार क्या बता रहे हो भैया, यार मैथ्स का पेपर हार्ड आया था। वो भाई क्लास 10th वाले तो अपने सीनियर से एक बार पूछ के देखना मैथ्स का पेपर कैसे आया था। एक बार पूछ के देखना, जो जो सोशल मीडिया में उसे तो पता ही होगा कि भाई मैथ्स का पेपर कैसे आया था। जो यूट्यूब चलाता है वो शॉर्ट्स रील स्क्रॉल करता हुआ भाई, उसे तो पता ही होगा मैथ्स का पेपर कैसे आया था। थोड़ा धीरे बोलूं क्या? भाई गर्मी आ जाएगी सुन के। ठीक है, गर्मी आ जाएगी। क्लास 10th का बोर्ड है, वो भी समझ सकते हो भाई। क्लास 10th का बोर्ड है। ठीक है। 10th पहला बोर्ड होगा तुम्हारा। क्या 9th वालों का पहला बोर्ड होगा। कांग्रेस भाई, फिर से अगेन कांग्रेस कह रहा हूँ। जो बच्चा 9th मतलब 10th में आ चुका है या अभी मतलब पेपर दे चुका है, अब मतलब 9th में आने मतलब 10th में आने के लिए एलिजिबल है, या फिर अभी रिजल्ट नहीं आया पेंडिंग में, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा भाई। उसकी टेंशन मतलब 9th में से 10th में तुम आ जाओगे इजिली। पर 10th में से 11th में जाने के लिए, 10th सॉरी 10th में से 11th में जाने के लिए तुम बोले इतनी ज्यादा क्यों आगे की बात बता रहे हो? बता रहा हूं। तो 10th पार करना जरूरी होगा। 10th क्लास को मतलब क्लियर करना जरूरी होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब क्या है, 9th से 10th में आ जाओगे तुम, पर 10th से 11th में जाना हार्ड है। हार्ड है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। और कोई बेचारा 9th में भाई कंपार्टमेंट वगैरह आ जाए तो भाई हमसे कांटेक्ट करना। हम आपके साथ ऑलवेज, जिसे कहते हैं पूरे, समझ लो आखिरी दम तक आपके साथ खड़े रहेंगे। जो 9th में बेचारा कंपार्टमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमसे करना भाई। हम ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं भाई, और जिनकी हमने इतनी मदद करी। हमने खुद ट्यूशन पढ़ाया है। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाया 4-5 साल का मुझे एक्सपीरियंस भाई, मान के चलो इतना है ही। ठीक है, 9th 10th को मैंने दोनों को ट्यूशन पढ़ाया भाई। जो 9th में रह जाता है, कुछ बच्चे 100 बच्चे, 100 में से 4-5 बच्चे थे जो रह गए थे। समझ सकते हो, 4-5 मतलब 4-5 साल के जो बैच में मिक्स करके बता रहा हूँ, तो उनको ही मैंने पास करवा दिया है। तो अगर आपको भी पास होना है तो भाई मेरे कांटेक्ट करिए। पर जो बच्चा 9th से 10th में आ चुका है उसके लिए ये वीडियो है स्पेसिफिकली। ठीक है, उसके लिए वीडियो मैं ऐसे बता दूंगा कि भाई तुम मजा आ जाएगा भाई। क्या साल की शुरुआत कितनी अच्छी करवाई है भैया ने, ऐसे कहोगे भाई कमेंट में। भाई जो नहीं कह रहा हो प्लीज़ कह देना भाई। हमारा भी भाई भाई अभी यूट्यूब अभी स्टार्ट करा है, ज़्यादा समझ सकते हो, पर हमें एक्सपीरियंस बहुत है। तो आपको क्या करना है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके साथ स्टार्टिंग से, 10th की स्टार्टिंग से, डे 1 से आपके साथ रहेंगे। डे 1 से साथ रहेंगे, और डे जो लास्ट पेपर होगा आपका, लास्ट पेपर तक आपके साथ रहेंगे। बोर्ड का लास्ट पेपर तक साथ रहेंगे भाई। यूटी यूटी पीरियोडिक, हाफ ईयरली, सब में भाई आपके साथ रहेगा। ठीक है, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। ठीक है, जिसको मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मेरी लास्ट वीडियो देखना। ऐसे ऐसे पेपर की प्रिडिक्शन करी है मैंने बोर्ड पे, जिसमें भाई कुछ क्वेश्चन तो फंसे हैं। कुछ क्वेश्चन फंसे हैं मेरे पर, कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एआई का पेपर जाके देखना कितने क्वेश्चन फंसे हैं उसमें से। ठीक है, एक बार देखना जरूर। उसमें से पेपर फंसा है। ठीक है, किसका? बोर्ड का। भाई हल्के मत लेना भाई, बहुत तगड़े तरीके से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, और आखिरी तक तुम्हारा साथ दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना भाई, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। ऐसा बता दूं तो मजा आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या बोला है? एनालाइज सिलेबस। अब स्टार्ट भी कर लेते हैं भाई। तुम बोले हो भैया तुम इंट्रो ही दे रहे हो, अपने बारे में बताया जा रहे हो भाई यार। ठीक है, अब क्या है? पहला क्या है? एनालाइज सिलेबस फ्रॉम ऑफिशियल। अब सुन लो। अब क्या, गूगल, आपने क्या किया? गूगल डाउनलोड करा, वो सॉरी डाउनलोड करा कर रहा हूँ, गूगल से ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करा। कोई क्या करेगा? पीडब्ल्यू से करेगा, कोई वेदांतु से करेगा, कोई बायजूस से करेगा। तो मतलब भाई उसमें से पता है मिलती है डिटेल, फुल डिटेल मिलती है। पर क्या क्या पता पिछला सिलेबस हो, है ना, पिछला सिलेबस हो, है ना, या क्या पता बहुत पुराना हो भाई, वो अपडेट मतलब नहीं होता, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है। वहां से आपको 2026-27 का, है ना, 25-26 का तो निकल चुका है सेशन। तो 26-27 का आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है पूरा ऑफिशियल सिलेबस। कहां से? सीबीएसई ऑफिशियल से, है ना।
जो यूपी बोर्ड का है, यूपी एमआर से पता नहीं परीक्षा ऐसे करके कुछ है, यूपी बोर्ड के लिए मैं बनाऊंगा भाई। पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों इसे देखना भाई, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत तो ऐसी करेंगे ना सब, शुरुआत तो ऐसी करेंगे ना सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले। ऐसे तो है नहीं कि भाई वो अगर मतलब इंडिया की लैंग्वेज पढ़ रहा है तो भाई वो जापान की पढ़ेगा, मानता हूँ, पर ये थोड़ी ना है कि मतलब वो जापान की साइंस अलग होगी ऐसे। सब सेम है भाई, सब कहाँ मिलेगा, हमारे चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, सेम ही है, ठीक है। दोनों का क्या है, सेम ही है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है ना, आईसीएसई बोर्ड, सबका स्टार्ट करने का तरीका सेम है, मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीबीएसई ऑफिशियल से डाउनलोड कर लिया, अरेंज बुक, इसका मतलब क्या है, अब क्या है, तुमने सिलेबस तो अरेंज कर दिया, पर तुम क्या भाई बुक अरेंज नहीं कर रहे, बुक ले ही नहीं रहे, किसकी, सीबीएसई की हो गई, यूपी बोर्ड की हो गई, आपने बुक नहीं ली, पढ़ कैसे रहे हो, यूट्यूब से पढ़ लिया। अब भाई यूट्यूब तो पढ़ाएगा मानता हूं, पर यूट्यूब क्या पूरा वो बुक खोल के एक एक करके रीड करवा, नहीं भाई, तुम्हें ऐसी ऐसी शॉर्ट्स नोट्स बताएगा, नोट्स तरीके से पढ़ाएगा, बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से पढ़ाएगा। हम पढ़ाएंगे भाई वो एक नंबर तरीके से, ठीक है। हमें सब्सक्राइब कर लेना, एक नंबर तरीके से पढ़ाऊंगा, आप भी बोलोगे मजा आ गया भाई, भैया आप कहाँ थे, ठीक है, ऐसा बोलोगे, ठीक है। अभी यूट्यूब पे तो अभी दिख रहे हैं हम, ठीक है, 3 सब्सक्राइबर भाई, जल्दी जल्दी हमको कुछ करवाओ भाई कि लाइव स्ट्रीम आपके सामने आ सके हम। 50 सब्सक्राइबर मिनिमम होते हैं लाइव स्ट्रीम के लिए, पर आप करवा सकते हैं भाई, ठीक है। आप छोटे भाई हो, छोटे बहनें हो, ठीक है, 50 सब्सक्राइबर करवाओ जिससे हम आपके सामने लाइव आएँ और बहुत तगड़े तगड़े कंटेंट लाएँ, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर मिनिमम तो करवा दो भाई, 50, बस 50 चाहिए भाई, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा रिक्वेस्ट समझो, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाएंगे ना। 9th वाला बच्चा जिसकी बेचारी कंपार्टमेंट आ गई, उसको भी हम पास करवा देंगे, 10th में आ गई है ना, तो उसको भी पास करवा देंगे। पर क्या है भाई, पहले आप 10th को पहले करो तो सही, जंग तो लड़ो पहले, पहले हार नहीं मानना, समझ रहे हो भाई। अब क्या बुक अरेंज करना, पहले सीबीएसई की, पहले सीबीएसई में क्या चलती है, एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी चलती है, तो एनसीईआरटी की पहले बुक पहले अरेंज करो। अरेंज करने से क्या होगा, आपको मतलब अच्छे से उसमें से एक बाय लाइन रीड करो, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करो, अच्छे से रीड करो, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से रीड करो लाइन बाय लाइन, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी को पहले छुट्टियों के पहले खत्म कर दो, जून जुलाई की छुट्टी पड़ती है, गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, उससे पहले ही खत्म कर दो, एनसीईआरटी की पूरी बुक को पहले ही खत्म कर दो। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे कह लो भैया, मतलब है मेरा ऊपर से ओवर थ्रू कर लो, है ना, ओवर रिवाइज कर लो, ऊपर से रिवाइज कर लो, हाँ ऐसा है, न्यूटन कर लो, ऐसे रिएक्शन रिएक्शन है ना, एक्टिव रिएक्शन ऐसे होता है, ये होता है, ऊपर से गो थ्रू हो जाओ एक बार, तो मैं समझ जाओ कि हाँ इस चैप्टर में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा हो रहा भाई, ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। छुट्टियों के बाद जैसे ही तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना मैम, जैसे लेक्चर स्टार्ट करेंगी तुम बोलोगे हाँ भाई ये तो ऐसे था, ठीक है भाई, समझ में आ रहा, ठीक है, ऐसे भाई तुम्हारी बुद्धि घूमेगी। मैम पूछेगी बताओ बेटा ये क्या है, याद तो आ रहा है मैम, हल्का सा बता, मैम हमें आता है, ऐसे करते हैं ना बच्चे, मैम हमें आता है, फिर मैम पूछती हैं बताओ, मैम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, हल्का सा बताया, फिर तुम सारे बताने लग जाते हो, तो इसका मतलब क्या, तुम ओवर थ्रू हो चुके हो एक बार, है ना, मतलब बुक से तुम परिचित हो, मतलब बुक एक बार तुम रीड कर चुके हो, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, बुक को पहले ही खत्म कर देना है, फिर क्या करना है, उसके नोट्स भी बनाने साथ साथ, है ना। बुक खत्म करने का मतलब ये नहीं है तुम ऊपर से पढ़ लिया, है ना, पर क्या है उसे ना लिखा न कहीं दिखाया, मम्मी पापा प्रूफ मांग लेंगे बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, नोट्स बनाए नहीं तो क्या कर लोगे, क्या करना है, नोट्स बनाने, एक सेपरेट कॉपी बनाओ, मैथ्स की, साइंस की और एसएसटी की, तीनों की बनानी पड़ेगी, तीनों की सेपरेट कॉपी बनाओ, उसे डेली नोट्स बनाओ, ठीक है, डेली चैप्टर पढ़ो, डेली नोट्स बनाओ, जिससे क्या हो आपका स्ट्रांग होता रहे बेस, ठीक है, बेस क्या होता है, स्ट्रांग रहता रहे, और 2-4 क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा नहीं, 2-4 5-6 कर लो क्वेश्चन एक चैप्टर में, ज़्यादा नहीं करने, स्टार्टिंग में ज़्यादा इतना बोझ नहीं डालना, स्टार्टिंग में ज़्यादा बोझ नहीं डालना, पर ये भी नहीं करना कि भाई पूरा बस चलो भाई अभी तो टाइम है, 1 साल पूरा है, 2-4 दिन का मजे ले लेते हैं भाई, उसके बाद करेंगे, अभी थोड़ा भाई थोड़ा फन भी तो होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करना भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है, पूरा अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, 2-4 5-6 क्वेश्चन करो, है ना, और कॉन्फिडेंस लाओ कि भाई मैं कर सकता हूँ, ये ना हो कि भाई बोर्ड का पेपर भाई बहुत डर लगेगा यार, क्या करूँगा भाई, क्या करूँगा, नहीं पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, अरे भाई डेली करो तो सही, थोड़ा थोड़ा तो करो,
24 घंटे में 2 घंटे तो पढ़ो, 2 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे कितना टाइम हो गया? अगर 100 दिन में 200 घंटे पढ़ ले, 200 घंटे बहुत होते हैं। एक दिन में अगर 2 घंटे पढ़ लिए तो 200 दिन हो गए, सॉरी 100 दिन हो गए तो 200 घंटे तो यूं ही हो गए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बस कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ। कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस की मतलब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और कंसिस्टेंसी भाई डेली करो। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली जो चीज़ हो कंसिस्टेंसी रखो। हाँ भाई आज हो गया, कल भी इसी टाइम पे करना है, परसों भी इसी टाइम पे करना है। नहीं हो रहा तो कोई नहीं, अगले बार कर लेंगे। मतलब क्या है, उसको थोड़ा ऐसे मतलब बंडल सा बना के मत रखो। बंडल बना लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, बंडल बना लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और एक चीज याद रखना, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल फाइल वर्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल वर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, है ना, और जो भी स्कूल का हॉलीडे होमवर्क हो गया, है ना, और जो भी चीज़ है ना, जो मैम घर से कर देती है, होमवर्क देती है, उन सबको ज़्यादातर सोच के चलो कि स्कूल में ही ख़त्म कर दूँ, स्कूल में ही ख़त्म कर दूँ, स्कूल में ही ख़त्म कर दूँ, जिससे आपको लिखने का कोई काम घर पे ना मिले, लिखने का कोई काम घर पे ना मिले। और बीच बीच में क्या होंगे तुम्हारे ड्यूटी वगैरह होंगे, ड्यूटी वगैरह होंगे। यूटी में तुम्हारी जो एनसीईआरटी की रीडिंग करी होगी ना, नोट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, ये सब क्या करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्यों? यहाँ से पढ़ा है, उसी के बस पढ़े हुए में से 4-5 क्वेश्चन उस पर रिवीजन कर लिए, नोट्स पढ़े, नोट्स बना बना के लिख दिए। क्या हुआ, यूट्यूब में 20 में से 18 नंबर, 10 में से 7 नंबर, 8 नंबर, 30 में से 25 नंबर, 26 नंबर। बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 30 में से कितने नंबर, 25 नंबर। 28 में से कितने नंबर, सॉरी कितने में से 25 में कितने नंबर, 23 नंबर। इधर लिखा जाता है ना 25 30, है ना, ऐसे आएंगे नंबर, मजा आ जाएगा। 20 में से कितने नंबर, 17 नंबर, ठीक है। 10 में से कितने नंबर, 7 8, जो भी नंबर ला रहे हो ऐसे आएंगे, क्योंकि तुमने सब चीज तो भाई गो थ्रू हो चुके हो, एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लगा चुके हो, नोट्स बने रखे, एक बार रिवीजन करा, नोट्स बन गए, वो क्वेश्चन बन गए। थ्योरी क्वेश्चन तो बन ही गए, न्यूमेरिकल बचेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा के तुम पूरे कर लोगे, है ना। कॉन्फिडेंस न रखो कि मतलब सब चीज तुम्हें लगे कि हाँ भाई पढ़ रखा है ना। ये सब कहाँ काम आएंगे, यूटी में, ठीक है, यूटी में आएंगे, हाफ ईयरली में भी काम आएंगे, ठीक है, हाफ ईयरली में भी काम आएंगे, ठीक है। फिर रिवाइज करो चैप्टर 1 सभी, चैप्टर रिवीजन कर लिया, एनसीईआरटी कर तो ली रिवीजन, पर आप क्या कर रहे हो भाई, एनसीईआरटी रिवीजन कर लिया था भाई, अब क्या करना है भाई एनसीईआरटी रिवीजन करके, भाई हर वीक करो, दिमाग है, मजाक नहीं है कि मतलब तुम जो भी डालोगे मतलब भाई बढ़ता चला जाएगा, नहीं मजाक नहीं है। हर हफ्ते रिवीजन करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, तभी जाके तुम्हारा दिमाग बार बार घिसता रहेगा, जब तक तुम्हारा बिल्कुल ऐसा दिमाग हो जाएगी मस्त। समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मतलब हर हफ्ते क्या करना है, थ्योरी को रिवीजन करना है, क्वेश्चन को रिवीजन करना है, जिससे आपको और ज़्यादा मतलब अच्छा ही हो, अच्छा ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं। अवॉइड ऑल मिस्टेक, पूरे साल की गलती कभी मत करना कि मतलब आज नहीं पढ़ रहे, कल नहीं पढ़ रहे, तो पेपर से 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, 20 दिन पहले पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे, पर जो टारगेट रखा है ना 90% का, ये नहीं आने वाले, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुमने मिस्टेक कर दी, पूरे साल ना पढ़ा, ठीक है, और तुम सोचो 10 दिन में पढ़ लेंगे लास्ट के, तो समझ लो बिल्कुल भी 90% की उम्मीद मत रखना, 50 की भी बिल्कुल मत रखना, क्योंकि आजकल तुम देख ही रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड कितनी पीक पे जा रही है, कितने पीक पे जा रही है। 10th में भी 11th का सिलेबस दे रही है, 10th में भी 11th का सिलेबस दे रही है। कहना क्या चाहूँ, समझ रहे हो, तुमसे 10th नहीं हो पाएगी भाई सॉरी, दिल पे लगी सॉरी, पर मैं कह रहा हूँ 10th नहीं हो पा रही तो मतलब 11th का सिलेबस दे रही है, तुम समझ सकते हो क्या हो रहा है आजकल। इसलिए कह रहा हूँ भाई बहुत पीक पे जा रही है, तुम ये भूल कर ही मत करना कि 10 दिन में पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे भाई। 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट एडिशनल भी होता है, 6 सब्जेक्ट भी कैसे कर लोगे कवर 10 दिन में, नहीं कर पाओगे। सबको लेके चलो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो कौन करवाएगा भाई, हम करवाएंगे भाई, ठीक है। नया स्टार्ट करवाने वाले हैं, एक एक वीडियो आपके लिए, एक एक तगड़ी तगड़ी वीडियो लाने वाला हूँ। पहले की 2-4 वीडियो पढ़ी है, पर क्लास 10th की मतलब उसकी बोर्ड की है ना। एक बार वो जाके देखो कि बोर्ड में कुछ समझ में भी आ रहा है मेरे दिमाग में कि नहीं। एक बार देखो कितना बढ़िया तरीके से समझा रखा, क्वेश्चन कैसे करवा रखे हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन आए हैं, है ना। बस वही समझा रहा भाई, बहुत हार्ड बना रही है इस टाइम पेपर, और इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है कि मतलब भाई पूरे साल पढ़ लिया तो भी नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर पूरे साल पढ़ा है तो भाई वहीं से आता है, सब वहीं से फंसेगा। तो आपको क्या करना है, रखना थोड़ा है मटेरियल, क्या करना है, कम रखना है मटेरियल,
कम रखना है। मतलब ये नहीं कि तुमने आर एस अग्रवाल भी ले ली है ना, आर डी शर्मा भी ले ली, ये भी ले ली, वो भी ले ली, जितने भी ओस वाले भी ले ली है ना, जितने बुक मटेरियल किए सब ले ली, पर क्या है भाई, नहीं भाई थोड़ा बहुत करो और उसे अच्छे से रट लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जिससे एग्जाम फंसता वहीं से। पर तुम क्या करते हो, इसे भी थोड़ा पढ़ लिया, इसे भी पढ़ लिया, इसे भी पढ़ लिया, इसे भी पढ़ लिया, इसे भी पढ़ लिया, इसे भी। अब मैम पूछ रही कौन सा पढ़ा, बेटा को याद ही नहीं, ये वाला पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। तो वही बता रहा हूँ भाई, इतना पढ़ो कि दिमाग में घुसा रहे, और जिस मैम पूछे है ना, पेपर पूछे तो बस तुरंत ही आवाज़ कि हाँ इसका ये है, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आप हमें फीडबैक देंगे तो हम भी आपको फीडबैक देंगे, या हम आपको फीडबैक देंगे तो आप भी हमें फीडबैक दिया करो भाई, समझ रहे हो कि नहीं। हम आपको भाई ऐसी ऐसी वीडियो ला रहे हैं, पर आप भाई दिखाते नहीं अपना प्यार। प्यार दिखाओ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लो, और अपने दोस्तों को शेयर कर लो कि क्लास 10 कैसे स्टार्ट करनी है, इन तरीके से क्लास 10 स्टार्ट करनी है। अभी आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, या थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़े दिनों बाद क्या हूँ, सॉरी 1-2 दिन बाद, या आज ही शाम तक ही ले आऊँगा, ठीक है। वीडियो में क्या रहेगा, तुम्हें मैथ, साइंस और एसएसटी कैसे स्टार्ट करनी है, और इंग्लिश हिंदी के लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। मेन क्या है, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनको थोड़ा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, दिमाग में रखना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से देखो, और जिसको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कर दो। और भाई तुम्हारे बड़े भाई, छोटा भाई तो बहुत दूर की बात है, बड़ा भाई समझ के, ठीक है, हमें मैसेज करो, बेखौफ होकर मैसेज करा करो, ठीक है, कि भैया हमें ये चीज़ नहीं आती, प्लीज़ बता दो, ये है वो है। हम आपके लिए भाई दिन रात मेहनत करेंगे भाई, बस आप हमें सपोर्ट दिखाइए भाई, प्लीज़ भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लो, बाय।